लम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सच्चे श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम और इसका जो तृतीय स्कंद हम इसको श्रवण कर रहे हैं, इसका पंचम अध्याय और आज 44 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो समस्त देवगण हैं जिनको भगवान ने इस भौतिक प्रकृति के अलग अलग विभागों का अध्यक्ष बनाया, इनका एक छोटा नियंता बनाया, परम नियंता श्री भगवान छोटा नियंता बनाया। वे अपने इन कर्तव्यों को करने में असमर्थ सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे बस का नहीं है, मतलब असमर्थ हम। तो वे सब मिलकर श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। यत्सानुबन्धे सति देहगे ममाहमित्युर्दुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजे मतत्ते भगवन् पदाब्जम्। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पासबद्ध हैं और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। सारे देवगण जो उनका
फाइनल गोल है भगवत चरणों का आश्रय लेना। पर वे बहुत सुंदर सुंदर कारण बता रहे हैं भगवान को ही, कि इसलिए ले रहे हैं आपके चरणों की शरण, हम ना इसलिए ले रहे हैं आपके चरणों की शरण। इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी अपने इन नश्वर शरीरों, नश्वर शरीर मतलब, नश्वर मतलब जो नाशवान है, जिसको फाइनली नष्ट ही होना है, जिसका कंफर्म है कि ये नष्ट ही होना है। और ऐसा हम सभी को भी पता है, अगर नष्ट ना होते तो हमारे घरों में कितनी भीड़ होती है, जगह नहीं होती हम सबके लिए। बहुत सारे दादा दादी, बहुत सारे इतने अलग अलग से वो सब होते। तो ये नश्वर शरीर है जो, इनमें और इस शरीर से संबंधित जो बंधु हैं, बांधव हैं, उनके प्रति अवांछित जो ओवर, जो उनके प्रति जो वो है मोह है, अवांछित उत्सुकता के द्वारा पासबद्ध है, जो एक्स्ट्रा ही खपे जा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मरे जा रहे होते हैं ऐसे। इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, अभी सभी सभी संसार बंधन में सभी जानते हैं इसको अपने अपने एंगल से, कि अति मैं और मेरा, ऐसा जो लोग मेरा और मैं के विचार से बंधे हुए हैं, जिन्होंने मैं को केवल इस शरीर तक सीमित कर लिया कि मैं मतलब ये शरीर, बस मैं यही हूँ। जीवात्मा का कहीं भान नहीं है, उसके प्रति कोई कर्तव्य याद नहीं है, कि जो मैं हूँ वास्तव में वो एक जीवात्मा है, वो ड्राइवर, कि जो हम जिसको मैं कह रहे हैं वो है गाड़ी, और ड्राइवर को हम भूल गए, गाड़ी को खूब खिलाओ पिलाओ, ड्राइवर को भूखा मारो, ऐसा। और उससे संबंधित मेरा, जिसके साथ भी हम मेरा जो है वो अपना अभिमान जुड़ गया, ये मेरा पिता, ये मेरी माता, ये मेरा दादा, ये जो जो ऐसे, या मेरी ये चीज है, ये मेरा मेज है, ये मेरी कुर्सी, कुछ भी इस जगत में, ये मेरा समाज, ये मेरा देश, जो इनमें ही बहुत दृढ़ता से बंधे रहते हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं सूझता। और कुछ क्या है वो जो सूझने वाला, कुछ यही है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक घर कहाँ है। कहीं ना कहीं से तो मैं निकला हूंगा ना इस यात्रा पे, जब ऐसे घूमते जा रहा हूँ, शरीर बदलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो निकला हूंगा। इसीलिए जीवन में अनेक बार एक एक मनुष्य को कई कई बार डिप्रेशन में जाना पड़ता है, और चाहे वो ऐसे रिएक्शन में कहता चाहे कैसे भी, कोई किसी का नहीं है भैया, कोई किसी का नहीं है। तो उस समय लगता है कि हम शायद थोड़ा सा नाराज होके कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता भी तो यही है। वो थोड़ी देर के लिए याद आती है, फिर वो मैं और मेरा सब उसको ढक देते हैं। अरे नहीं नहीं, अब जैसे भी है ना अपने ही है ऐसे, अब ऐसा तो चलते रहता है, अलग अलग दिमाग है, ऐसा ऐसा वो। जो इस प्रकार से ग्रसित रहते हैं मैं और मेरा में, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते, वे कभी आपके श्री चरणों को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका एक प्रैक्टिकल रीजन है, प्रासंगिक। क्या? क्योंकि जब मैं और मेरा में ही आबद्ध है तो निरंतर इनका ही चिंतन करेंगे, इनके ही बारे में चिंतित रहेंगे। हमने पुरंजनोपाख्यान पिछली बार की भागवतम में भी श्रवण किया था, उससे पहले भी, कि वो वृद्ध हो गया, वो अब मरने वाला है, फिर भी उसको ये चिंता नहीं कि मेरा अब क्या होने वाला है, ये शरीर छूटेगा तो अब आगे क्या होगा। उसको ये चिंता कि मेरी जो ये पुरंजनी, मेरी पत्नी, ये क्या करेगी, सब कुछ तो मैं ही हैंडल कर रहा था, अब ये अकेली क्या करेगी, और बच्चे तो नालायक हैं, ये क्या करेंगे, और नाती पोते भी अभी खेलने में ही रहते रात दिन, इनका क्या होगा, ऐसा ऐसा वो यही टेंशन लेते जा रहा था अंत समय। और वो पुरंजन रिप्रेजेंट करता है जीवात्मा को। वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यानों में से एक है श्रीमद् भागवतम के। तो इसी प्रकार से हमारा भी होता, मैं और मेरा में रात दिन यही। जो अति बीमार भी है, बेड पे भी है, उसको परिवार वालों की टेंशन है कि इन पे तो दिमाग ही नहीं है, अभी तक तो मेरे दिमाग से खा रहे थे सब, अब क्या करेंगे, अब देखना भीख मांगेंगे, अब ऐसा होगा, अब ऐसा वैसा। और जो इधर है वो भी सोच रहे कि कब निपटे, इसने भी जीना हराम कर खा, ऐसा ऐसा। सुनने में अजीब सा लग सकता है ना, पर प्रैक्टिकल तो यही कहानी है जगत की। तो जो ऐसे मैं और मेरा में ही रहते हैं, वे आपके चरणों का दर्शन इसीलिए नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान ने दर्शन करने की प्रक्रिया जो बताई उसमें वो आसपास भी नहीं होते। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत समय में मेरा स्मरण करेगा वो मुझे अवश्य प्राप्त करेगा, में कोई संशय नहीं। पर ऐसा होगा कैसे? जीवन पर्यंत मैं और मेरा की प्रैक्टिस की है, हाँ, चाहे वो अच्छी शिक्षा के रूप में, क्या वो कैसे भी, यही तो सीखा हमने, मिलजुल के रहना अच्छे से, ऐसा ऐसा ऐसा।
अब जब हम ये सुन रहे हैं, ये तो अभी इस श्लोक के अंतर्गत सुन रहे हैं, पर एक जो हमारा डेली वाला जो जीवन है ना, हर दिन वाला, अब उसमें लगेगा कि इस सबको फिट कैसे किया जाए। अब क्या करे, घर में सबसे झगड़ा ही करके रखे, या सबको रात दिन यही सुनाए, कोई किसी का नहीं है भैया, कोई किसी का नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए जो हमारी गुरु परंपरा है, उन्होंने बहुत सुंदर से एक वे दिया है। कृष्णेर संसार कर छाड़े अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्णेर संसार कर, भगवान का संसार करना है, अपना नहीं। गड़बड़ है अपना संसार करने में, ये मेरा फोन है, ये मेरा ऐसा, ये मेरा बच्चा, ये ऐसा। तो फिर वहां अपनी एक्सपेक्टेशन जुड़ जा रही है ऐसे, कि मतलब हर वस्तु से, चाहे व्यक्ति से, चाहे परिस्थिति, अपनी एक्सपेक्टेशन वो जुड़ गई है, उससे क्लेश है सारे जीवन में। भक्तिनाथ ठाकुर जी श्री जैव धर्म ग्रंथ के में एक जगह, एक चैप्टर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण संसार कैसे, जो पति या पत्नी है, जो भी जिस जेंडर में उसके वो देख सकते हैं, जिसको पति है, जिनकी पत्नी है, उनको एक कृष्ण दास के रूप में संग्रह करना, आध्यात्मिक जीवन के एक मित्र के रूप में संग्रह करना, कि हम एक साथ मिलके आध्यात्मिक पथ पे इजीली आगे बढ़ पाएंगे, एक से भले दो, ऐसा। और जो संतान है, उनमें भी कृष्ण दास सत्व का भाव करना, कि ये ठाकुर जी के सेवक है और मुझे ठाकुर जी ने हेल्पिंग हैंड दिए हैं ये, तो इससे उनमें वो वाली आसक्ति जमा नहीं होगी। फिर ऐसे में कभी कुछ भी किसी भी प्रकार से जीवन में होगा, तो हमें भरोसा होगा ठाकुर जी की संपत्ति थे, ठाकुर जी की जैसी मर्जी हो, जैसे हैंडल करें, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी। ऐसे में जो रिलेशनशिप है वो भी स्वस्थ रहेगी। जो अस्वस्थता है किसी भी संबंध में, वो उससे ये सब पकड़ पकड़ के, कि भैया मैं तो मर मर के कर रहा हूँ सब, और ये उतना मुझे रिजल्ट नहीं दे रहे मर मर के, तो फिर वहां क्लेश है। फिर ऐसे में कर्तव्य भाव से ही करेंगे कि ठाकुर जी ने दिए हैं, और उसी भाव से जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन अपने आप से है कि भैया हम अपने वास्तविक पथ की ओर ठीक से अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं। जीवे दया कृष्ण नाम, सबके प्रति दया भाव रखना। दया भाव वो वाला नहीं कि अपना हरिनाम छोड़ छोड़ के सबकी हेल्प करने जाए, अपनी सेवा छोड़ छोड़ के। उसको पहले कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, भगवान नाम करे, सभी के प्रति दयालुता रखें, दयालुता उनको भगवत भक्ति में अग्रसर करना, यही सबसे बड़ी दयालुता है। और मानसिक हिंसा न करना किसी के प्रति, शारीरिक हिंसा न करना, यही दयालुता है। इसको हम साथ साथ समझते चलेंगे तो इनके अर्थ बहुत इजीली समझ पाएंगे। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। बोल रहे कि जो मैं और मेरा में फंसे रहते हैं ना, आपके चरणों की शरण नहीं कर पाते, ग्रहण ना उनको दर्शन कर पाते, जबकि वो उनके शरीरों में ही है। शरीर के अंदर भी भगवान है। भगवान ने इतना बढ़िया सिस्टम फिट किया, हर जगह फाइनली खुद ही है, एक सीसीटीवी के रूप में खुद ही बैठे हैं। जब ब्रह्मांड बनाए तो एक एक ब्रह्मांड में भी घुस गए, जो जो पदार्थ बनाए उनमें भी घुस गए, जो जो मनुष्य बनाए हैं उनके एक एक के शरीरों में भी घुस गए भगवान परमात्मा रूप से। श्री ब्रज गोपियां, जो गोपी गीता में, उसमें कह सकते हैं सारे आध्यात्मिक राज्य का सार समाहित है। उसमें वो चतुर्थ श्लोक में कहती हैं, न खालु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल नंद बाबा यशोदा मैया के बेटे नहीं हो, आप अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, जो सारे देहधारी हैं, सारे, केवल मनुष्य नहीं, सारे, चाहे वो कोई बीमारी वाला वायरस है, चाहे वो कोई अच्छा बैक्टीरिया है, कुछ भी हो, कोई कितनी बड़ी व्हेल मछली हो, कोई कितना बड़ा हाथी हो, मनुष्य हो, अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, आप उन सबके अंतरात्मा में परमात्मा रूप से वहां भी स्थित है। विखन सार्थितो विश्व गुप्त सक उदयवान सात्वताम कुले। और अभी केवल जगत में ऐसे आप कर रहे हैं लीला, कि आप सात्वत कुल में आपने जन्म लिया, अभी विष्णु वंशियों के आप आए हो, पर आप इतना ही आपका परिचय नहीं है, आप प्रत्येक जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप से उसके हृदय में विराजित हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनके शरीर में आप रहते हो, फिर भी वे आपके चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आंखों पे धूल चढ़ा दी है अविद्या की। वो अविद्या की जो धूल चढ़ाई, आंखों में धूल चली जाए तो हम देखेंगे कैसे। इसको हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं ना, कभी बीच बीच में गर्मियों में आंधियां चलती हैं
और कोई भार और धूल चढ़ जाए तो नहीं दिखाई देगा, आंखें ठीक है जबकि, और उनमें धूल घुसी है। ऐसे ही इस जगत में भी जो मैं और मेरा है वो हमने गलत तरीके से उसको कंडीशनिंग दे दी है, इसलिए भगवत साक्षात्कार इतना मुश्किल हो गया। तानवे यशद्वृत्ति विरक्षिभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। जो हम प्रणाम मंत्र कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान से जो नेत्र बंद हो चुके हैं, वे अंधे हो चुके हैं, उनमें ज्ञान रूपी सलाका से वे जो अंजन लगाते हैं भक्ति का, वो श्री गुरुदेव हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। तो उनके द्वारा ही वो अंजन लग सकता हमारी आंखों में। जैसा अब तो इतना कुछ नहीं चलता, पर जब हम छोटे छोटे थे तब तक काफी चलता था ये काजल लगाना, और अलग अलग कुछ चलता था कि उससे आंखें तेज हो जाती हैं। ऐसे रामलीला जाना हो रात भर के लिए तो काजल लगा लो, नींद नहीं आएगी, ऐसे सारी रात देख पाएंगे, ऐसा चलता था। तो वो जो अंजन है वो श्री गुरुदेव लगाते हैं भक्ति का अपने ज्ञान रूपी सलाका के द्वारा। ऐसा हम श्री गुरु वंदना में भी कहते हैं, चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ रे चरिता। जिनकी कृपा से हमारी अविद्या का नाश होता है, सारे वेद वेदांत भी जिन गुरु तत्व की महिमा को वर्णन करते हैं। इसमें देवगण कहते हैं, हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, जिनकी जो आंतरिक जो अंतर्दृष्टि है वो भौतिकता से खराब हो चुकी है, और सब कुछ इस जगत में जो ज्यादा ऐसे पदार्थ में जो संसार है इसमें ही ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ ज्यादा से ज्यादा ऐसा बाहर की ओर जिनकी ज्यादा वृत्तियां से दौड़ रही हैं, उससे उनकी आंखें खराब हो गई हैं, उनको अंतर की ओर देखना मुश्किल हो गया। और भगवान तो यही अंदर में ही है, पर वो ऐसा नहीं देख पाते, वो हमेशा ऐसा ही देखते हैं, और क्या क्या चाहिए, और पड़ोसी पे क्या क्या आ गया, और उसके पास क्या क्या आ गया, ऐसा हर कोई। किंतु जो आपके शुद्ध भक्त हैं वे दर्शन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों को गलत डायरेक्शन में नहीं लगाया, उन्होंने अपनी आंखों को लगाया भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप हैं, भगवान की जो वीर्यवती कथा प्रसंग है उनके आस्वादन में, इसलिए वो आपको इजीली देख पाते हैं। और इस जगत में भी हम देखते हैं ना, प्रैक्टिकली देख रहे हैं अब तो। पहले टीवी टीवी था तो कहते टीवी मत देखो आंखें खराब हो जाएंगी, अब कहते टीवी देख लो, फोन मत देखो आंखें खराब हो जाएंगी। तो ऐसे जब आंखों का दुरुपयोग होगा तो खराब हो जाएंगी। जब भौतिक जगत में उन्हें खपाएंगे अपनी इंद्रियों को, चाहे श्रवणेन्द्रियां है चाहे दृश्येंद्रिय है, तो वे फिर अंदर की ओर नहीं देख पाएंगी। जब उन श्रवणेन्द्रियों को भगवत कथाओं में लगाएंगे तो तब हो पाएगा, वे दिव्य चक्षु उदित हो पाएंगे, भगवान का दर्शन हो पाएगा। भगवान यहीं पे ही है बिल्कुल, पर वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर की ओर देखने की कला हम भूल चुके हैं, और वही कला सिखाते हैं गुरु वैष्णव। जो गुरुदेव उसी ज्ञान को हमारे उदित करते हैं, जिससे हम फिर देखने लगते हैं। इसको हम कैसे समझे अपने डेली लाइफ में, कि जब हम गुरु पदाश्रय में आ गए, भगवत भक्तों के सानिध्य में आ गए, तो फिर हम बाहर की बजाय खुद को देखने लगते हैं कि मैं खाने पीने की हैबिट्स मेरी कैसी हैं, सोचने का तरीका कैसा है, मेरा रहन सहन कैसा है, कपड़ों के प्रति मेरा कैसा व्यवहार है, क्या मेरे को भी मजा आता 50 जोड़े मिल जाए, उसने एक नया खरीदा मैं भी खरीदूं, ऐसे ऐसे वो उस प्रकार से फिर हम अपनी ओर देखने लगते हैं ना। तो ये फर्स्ट स्टेज में ही है। इसको ही जब ये धीरे धीरे और सूक्ष्म होते जाएगा, और बारीकी से अपने जीवन को देखते जाएंगे, अपने दोस्तों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें ठीक करने में जोर लगाएंगे। हाँ मुझे ना आदत तो है,
रोज कम से कम 2-2 घंटे फोनों पे गप मारने की। पर मैंने इसको पकड़ लिया कि मैं 2 घंटे गप मारता हूँ या मारती हूँ, तो मैं इसको 1 घंटा करूंगी, 1 घंटा बच जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसे, फिर वो और कम। से कोई सी भी हैबिट है, तो एक एग्जाम्पल है। पर यहीं से हमारा शुरू हो गया अंदर की ओर देखना। इसको ऐसे समझ पाएंगे। फिर ये और सूक्ष्म होते जाएगा भगवत कथा श्रवण से, और गुरु वैष्णव की सन्निधि में उनके आगे पालन से और सूक्ष्मता आएगी। तो जीवन और सुंदर होते जाएगा और सरल हो जाएगा। बल्कि भौतिक जीवन भी और सरल हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। जो आपसे क्लेश है वो नहीं होंगे। जो हमारे जीवन की अलग अलग परेशानियां हमारी बैड हैबिट्स के कारण, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से सक्रिय होंगे और सेंसिटिव होंगे, संवेदनशील, तो भौतिक जो जगत है वो भी ठीक होते जाएगा। और जितना भौतिक जगत में सॉल्व करने के लिए जाएंगे, कैसा हो गया ना, अब तो ऐसा करना पड़ेगा, अब वैसा हो गया वैसा, वो और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे, क्योंकि उतना अभी दिमाग ही नहीं है हम पे। और जब गुरु वैष्णव सन्निधि से भगवत सन्निधि की ओर बढ़ते हैं, तब क्या होगा उनकी कृपा से, तो ददामी बुद्धि योगम, तब फिर भगवान दिमाग देंगे जिससे फटाफट सॉल्यूशन आएंगे हर समस्याओं के। ऐसे इसीलिए देख पाते हैं जो भक्ति में सिंसियर होते हैं, भौतिक जीवन भी उनके ठीक ठीक चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो सूक्ष्म बुद्धि अबुदित हो गई है। वो दिमाग तेज तर्रार हो गया, उसमें धार लग रही है अब रोज रोज। वो कथा की धार लग रही, नाम जप की धार लग रही, सेवा की धार, तो दिमाग तेज होते जाएगा। तो भौतिक जगत को भी सरलता से ठीक करना सीख पाएंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है भौतिक जगत को। वो उनके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो उसको ठीक करने में ही लगे रहते हैं। उनके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीवन रहते हैं। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा जशान्वीयुर कुंठदिष्ण्यम। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। ये जो स्तुति है वैसे वैसे सुने तो बहुत बोरिंग सी चलती, कि समझ में नहीं आ रही, नींद आ रही है ऐसे। पर जब इसको हम सुनते चलेंगे ठीक से फोकस करके, तो बहुत सुंदर है। इनमें जो भी भक्तों ने अगर वार्तालाप किया है तो फालतू तो नहीं होगा। उन्होंने ये तो नहीं पूछा होगा और बता तेरे मोहल्ले में क्या क्या चल रहा है आजकल, इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही, वो नाली वाली का क्या चल रहा है, वो गैस फिटिंग का जो चल रहा था, ऐसा अगर वो बातचीत करेंगे तो कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये वार्तालाप चल रहा है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच। तो इसमें बहुत कुछ खास है। वे प्रभु, हे प्रभु, जो लोग जो सिंसियरली, ऐसे संवेदनशीलता के साथ भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में, गुरु वैष्णव सेवा में जो दृढ़ता से ऐसे लगते हैं, सोच समझ के, वो अभी वैसे नहीं लग रहे, वो ऐसे इन्फ्लुएंसा या ब्रेन वॉश टाइप, कि शायद इनको हिप्नोटाइज कर लिया है कि आओ भैया रोज आओ, ऐसा करो, वहां आओ, ऐसा ऐसा। उसको समझ के करते हैं कि इससे हमारा क्या लाभ है। इतने समय को अगर हम संसार में ही लगाएं तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा फोन चलाएंगे, किसी से गपशप मारेंगे, यही तो करेंगे एक्स्ट्रा टाइम में। उसी एक्स्ट्रा को हमारे काम धाम के अलावा जो है, उसको हमने कहीं सेवा में लगाया, तो उसका जो रिजल्ट है वही मुख्य है हमारे जीवन का लक्ष्य। और वहां वो एक्स्ट्रा जा रहा था, वो हमारी बर्बादी में जा रहा था। ज्यादा गप्पे मारेंगे तो झगड़ा अवश्य होगा, क्योंकि ज्यादा जो गप्पे मारेगा वो यही समझ ही नहीं पाएगा मैं बोलता क्या क्या हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा बोल रहा है तो भूल जाएगा, कंट्रोल गायब हो जाएगा बोलने से। कुछ भी बोलो फिर झगड़े होंगे। उसी समय को अगर हमने भगवत कीर्तन में लगा लिया, भगवत को इस सेवा में लगा लिया, तो वही कर्तुम अव्ययम, वो कर्तुम अव्ययम बन जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। जो ऐसे होते हैं, जो इस सेवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, जो सोच समझ के खुद को एंगेज करते हैं रात दिन सेवाओं में, ऐसे हम जो सिंसियर जो भक्त हैं उनके जीवनों में देख सकते हैं। जैसे गुरु महाराज जी, ऐसे अनेक अनेक वैष्णव हैं, उनके जीवनों में वे सोच समझ के इतना बिजी हो रखे हैं इन सेवाओं में। क्या उनको नहीं पता कि हम व्यस्त हैं? हम जैसे लोग उन्हें सिखाते हैं थोड़ा सा तो आपको ब्रेक लेना चाहिए ना, ऐसे ऐसे भी थोड़ी ना, आप तो ऐसे हो, उन्हें नहीं होगा इतना पता क्या? उन्हें भी पता है वो, इसीलिए वो ऐसे इंगेज है। किस तरीके से फिट रहो भगवत सेवाओं में, वो वैसे इंगेज नहीं है वो, कि वो धन कमाने के लिए कि 11-11 बजे हम ऑफिस से घर आते हैं, और या हम वो शादियों से 12-12 बजे आ रहे जयमाला देख के और खा पी के, वो वैसे नहीं है।
वो जहाँ इंगेज है, जिसको हम समझ रहे कि एक्स्ट्रा लगे रहते हैं, वो इंगेज है भगवत कथा बोलने में, भगवत कथा बोलने में, किसी को समझाने में कि वो भक्ति में लग जाए, वो इंगेज है कई पाठ कीर्तन में। हाँ, तो वो इस तरीके से, तो वो जानबूझ के ऐसा किया है, वे जानबूझ के उसको कर रहे, कितना मैं इस तरीके से बिजी रहूं। और वो जो फ्री होने वाली भावना, वो हमें अभी इसलिए भी बची है क्योंकि अभी हमारे अंदर सेवा वृत्ति जगी नहीं है, इसलिए वो फ्री होने वाली है। हमारा तो एक सिस्टम है भैया, ऐसा ऐसा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग फेज वैसा ही होना चाहिए, सीधे हम परमहंसों को कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दो दिन के लिए कर पाएंगे पर लगातार नहीं कर पाएंगे। तो एक सिस्टम से चलना चाहिए, पर वो उस अवस्था को समझना आवश्यक है कि जिसमें वे हैं, तभी हम लालसा कर पाएंगे कि कभी तो हमारी हो वैसी, किसी जीवन में तो हो वैसी। तो जो इस प्रकार की सेवा की अवस्था को प्राप्त करते हैं, प्रबुद्ध भक्ति में सेवा अवस्था, प्रबुद्ध, वो हिप्नोटाइज होके नहीं कर रहे कि किसी ने शायद ये हरि कृष्णा वालों ने इनका दिमाग खराब कर दिया, ये काम धंधा ऐसे है और वे लगे रहते हैं, वहां लगे रहते हैं, ऐसे नहीं, उसको समझ के जो कर रहे हैं ऐसे, उनको क्या प्राप्त होता है, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं। वे वास्तव में समझ पाते हैं ज्ञान किसको बोलते हैं, वे वास्तव में समझ पाते हैं वैराग्य किसको बोलते हैं। आज के समय में ज्ञान लेना, ज्ञान वो उस प्रकार से ना, कोई गुरु बनाए हैं, आंख बंद करके ऐसे बैठते हैं, ज्ञान लिया ऐसा, पर यहाँ आंख बंद करके बैठने वाला सिस्टम है ही नहीं। आंख खोल के सब करो, आंख एक्स्ट्रा खोल के करो, कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक से करें हम ऐसे। और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। उनका जो मुख्य आहार होता है वो क्या होता है, आपकी कथा, वही उनका मेन भोजन होता है, उसके दम पे वो जीवित रहते हैं। बाकी जिस शरीर के लिए आवश्यक है उतना तो उसमें डालना पड़ेगा, यथा योग्य विषय भुंजन ना सकते या, पर वो ऐसे नहीं रहते, आज क्या बन रहा है भाई, ऐसे रसोई पे खड़े हो जाएं, या ऐसे आज क्या बन रहा है वैसे, ऐसा। स्टार्टिंग फेज में जो स्टार्टिंग में भक्ति में लगे उनका ये वाला हो सकता है कि आज ठाकुर जी के लिए क्या बना रहे हो ऐसा। कुछ समय बाद धीरे 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 वो भी समझ जाएंगे ऐसे। पर वो केवल आपकी कथाओं का ही आहार लेते हैं, उसको पी पी के अपने जीवन को धारण करते हैं, वही उनका मेन जीवन है। इसीलिए वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब, अगर सीधे सीधे समझे, जो मुख्य कुंठा है वह ईर्ष्या, सबसे बड़ी कुंठा है ईर्ष्या। ईर्ष्या से ही सारे दुर्गुण जन्म ले रहे हैं, ईर्ष्या से ही एक्स्ट्रा मेहनत कोई कर रहा है, ईर्ष्या से ही सब ऐसा चल रहा है, ईर्ष्या। तो वो जो ईर्ष्या है, वह कोई कुंठा नहीं है उस लोक में, वह कुंठ इसलिए उसका नाम है। उसको प्राप्त करते हैं, आपकी कथा पान करते हैं, आपकी सेवाओं में सोच समझ के लगे रहते हैं, इंगेज रहते हैं, इसलिए वे आपके धाम को प्राप्त करते हैं। और भगवान यही तो कह रहे हैं, इस प्रकार से वो मेरे भाव को प्राप्त करके मुझे प्राप्त करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान् तु सेवया ते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है, उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। जो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जो जैसे जो कह सकते हैं योग आदि पद्धति से, हठ योग आदि से भगवान तक पहुंचते हैं, उससे भी पहुंचते हैं, जबरदस्त इंद्रियों का दमन करके, अलग अलग प्रकार की कठोर तपस्याएं करके। इस युग में वैसे वो पॉसिबल नहीं है। पर किसी भी युग में जब भी ये हुआ है, वो करते हैं, वो हजारों हजारों वर्ष ऐसे बैठे बैठे और लगे हैं। और योग, अभी तो योग को हम इतना ही समझते हैं ना, अनुलोम विलोम या थोड़े से आसन, पर जो योग होता है कि जिससे परमात्मा से योग करना, वो ध्यान धारणा समाधि वाला, उससे, क्योंकि जिसको हम अभी समझते हैं वो तो उसका एक हिस्सा है स्टार्टिंग का, जिससे इंद्रियां थोड़ी संयमित रहती हैं और श्वसन प्रक्रिया पे हमारा नियंत्रण होता है वो। पर अगर वो उस पद से भी आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं कि भाई हमें मोक्ष मिल गया, तो उनको क्या है, काफी कष्ट उठाना पड़ता है। एक तो उनको जबरदस्त इंद्रिय दमन करने का कष्ट उठाना पड़ता है, उनको जोर लगाना पड़ेगा कि हम गलत ना देखें ऐसे, उनको जोर लगाना पड़ेगा कि हमारे मन में कोई ऐसा विकार ना
आए, को जोर लगाना पड़ेगा, हमें ऐसा ना करना पड़े, ऐसा ऐसा इंद्रिया हमारी इधर उधर ना जाए। उसके बीच में भी हमेशा खतरा है कि इधर उधर फिसलने का। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं, जैसे विश्वामित्र हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। शौबरी मुनि, ये भी सब तपस्वी थे, ऐसे ये भक्त नहीं है जो तपस्या, तो उनका फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसे पतन दिखता ही है कि उन्होंने इतने जोर लगा अपनी तपस्याओं में, फिर भी पतन होता है। ये हमारे वाले अधिकार सीमा में नहीं है उन पे कमेंट करना, बस हम एक कंपैरिजन में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो उनके जीवनों में भी ऐसा दिखता है, जो उनका पतन ऐसे दिखता है। लेकिन जो भक्ति राज्य में आते हैं, अब वो, हाँ, उनको एक तो वहां कष्ट उठाना पड़ेगा अपनी तपस्याओं को ठीक से करने में, उसको करने में भी कष्ट उठाना पड़ेगा, वो सुसुखम नहीं है, सुदुखम है, वो कष्ट पूर्वकम है। और फाइनली अगर मोक्ष मिल भी जाए, तो उसमें वो समुद्र में जैसे एक पानी की बूंद मिल जाए तो मजा नहीं ले पाएगी समुद्र का, वैसे वो मिल जाते हैं। लेकिन जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो भक्ति है, भक्तिमय जो सेवा है, उसको करने में भी बहुत आनंद है, कर तुम अव्ययम सुसुखम कर तुम अव्ययम, मजे से करते हैं। और उसका उसको कोई कष्ट भी नहीं हो रहा उसमें, है ना। और जो उसका रिजल्ट है वो भी सुरक्षित है। हमें भक्ता प्रणश्यति, भगवान खुद ही कह रहे हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और सुसुखम है, कष्ट नहीं होता। हमें आरती करने में कष्ट होता है कि आरती में हम नाच रहे हैं, हरि बोल, तो हमें आफत आ रही है, बहुत आफत आती है, ऐसा भी नहीं। प्रसाद हम बनाते हैं तो हमें आफत आ रही है कि भैया हलवा बना रहे हो, बहुत आफत आ रही है, हलवा बना रहे, या खीर खा रहे, बहुत आफत आ रही है, ऐसा नहीं है। और वो सब अच्छे से ऐसे अच्छे अच्छे से ठाकुर जी के उत्सव कर रहे हैं, सजा रहे धजा रहे, खुद को भी सजा रहे धजा रहे, ऐसे प्रोग्राम में ऐसे। तो पर उसमें कोई असुविधा नहीं हो रही, वो सुसुखम है। जबकि इसके अतिरिक्त जो जोर लगा के वाला है प्रयास, उसमें बहुत कष्ट है। तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्या त्वयानुसृष्टा स्त्री विरात्मभीष्म स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवे ते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतः उस सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। जो वे देवगण हैं, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने दिए हैं प्रकृति के, वे इस बात को कह रहे हैं कि इसलिए ये जो हमने सारा सुनाया आपको, इसीलिए हम केवल आपके ही हैं भैया, हमें पता है आपकी शरण में हमें शांति रहेगी, सुरक्षित रहेंगे, और हम आपके ही द्वारा उत्पन्न हैं। फिर भी हम आपकी कोई मदद नहीं, मदद तो नहीं कहेंगे, मदद तो हम, मतलब वो तो ये हो गया कि अपने से नीचे किसी की कर रहे हैं ऐसे मदद, सेवा नहीं कर पाए आपकी, जो ये सृजन कार्य है उनमें हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि हम तीनों गुणों के अंतर्गत बंधे हुए हैं, के बाद एक जन्म ग्रहण करते। ये कह रहे देवता, जिनको हम कहते हैं सब बराबर है, सब भगवान जी हैं ऐसे, वो देवता कह रहे हैं हम एक के बाद एक जन्म लेते हैं, क्योंकि वो पोस्ट है, वो कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं है कि वो हमेशा ही है उसपे, वो एक पोस्ट है। कुछ समय उस पे रहते, कुछ जैसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, पर वो कोई व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है। यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नम दाम यत्र यथोभयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। हे अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं पकड़ सकता, कि कभी ना कभी तो भगवान भी पैदा हुए होंगे, कभी तो जन्म हुआ होगा भगवान का, भले लंबा समय होगा पर हुए तो होंगे कभी, ऐसे कैसे हो सकता, अपने आप ही जादू से कहाँ से आ गए। लेकिन कह रहे हैं अजन्मा, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न और वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें और आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। जो चेतना है, जो सोचने समझने की जो सामर्थ्य है, वो मनुष्य में ही सबसे ज्यादा है ना।
अन्य जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनकी अपेक्षा। और ये जो उच्चतर लोकों की ओर बढ़ते हैं तो उनमें और ज्यादा होते जाती है। देवगण कह रहे हैं कि आप हमें अब वो रास्ता बताओ जिससे हम जो भी कुछ भी भोग्य इस जगत में जिसको भी भोग किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसको हम आपको अर्पण कर सकें, और जिससे हम और समस्त जीव भी अपने अपने जो जीवन है उनके रक्षण ठीक से कर पाए सम्यक रूप से, और आपको भी जो आपके लिए ठीक है, मतलब आपके स्टैंडर्ड के आपको दिया जा सके, आपको देना चाहिए ऐसा, वो आपको दे सके, उसको हम ठीक से संग्रह कर पाए। इसको हम अपने जीवनों में भी देख सकते हैं कि हमारी जीविका है, या हम इस प्रकार से करें कि जिससे संतोष में एक जीवन जी पाए। क्योंकि अगर वो ही लेके हम भी सोचेंगे कि इतने साल तक गधा जैसे झक मारेंगे और उसके बाद सेट हो जाएगी लाइफ, और फिर बैठ के ठीक से हरिनाम करेंगे, ठीक से भक्ति करेंगे, तो वो पॉइंट कभी नहीं आने वाला है। ये साथ साथ ही है हर दिन के लिए। क्या कि जैसे हम एक हफ्ते के बदले एक ही दिन भोजन नहीं कर सकते, सारे हफ्ते ना ठीक से खाने को नहीं मिला, आज तो सैटरडे और आज इतना खाना है और अच्छे से खा देना है कि बस पूरे हफ्ते की कसर पूरी हो जाए, पर हो नहीं पाएगी वो। पेट में ओवरलोड हो जाएगा, बल्कि वो नुकसान कर जाएगा, वो कवर नहीं हो पाएगा। या पूरे हफ्ते ना हम सो नहीं पाए ढंग से, रात एक ही दिन ढंग से सो जाते 24 घंटे, तो पूर्ति हो जाएगी, पर वो भी नहीं हो पाएगी। वो 24 घंटे में हमें नुकसान करेंगे। हर दिन जितना जरूरी है उतना ही, ऐसे भक्ति भी है, हर दिन की जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं हो पाएगी आराम से बैठ के करेंगे, भैया अभी तो इतनी जिम्मेदारियां, ऐसा ऐसा बुढ़ापे में करेंगे। और जैसा डायलॉग है ये हमेशा से कि 60 साल के हो गए तुम, 60 साल के हो गए तुम, ऐसा। जबकि 60 साल वाले तो ऐसे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं है जो 60 साल में भक्ति में लगा। शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं अन्यथा बोल रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति भी होगा जो 60 साल में भक्ति में लगेगा। जो दिख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे होंगे आपके पास पास जिसको फटक से याद आया होगा, वो भी तो बुढ़ापे में आई माता जी हरि नाम में, पर वो उनका वैसा भाव नहीं बन पाएगा, वैसी सेवा वृत्ति वो सब डेवलप नहीं हो पाएगा। वो जो स्तर है समझने का भक्ति को, वो वैसा डेवलप नहीं हो पाएगा। वो ऐसे सत्संग ही इसको लेंगे कि गुरु बनाते हैं, ने गुरु बनाए हैं, ऐसे उस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक जीवन और हमारा भगवान से रिलेशनशिप, ऐसा नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए तो अवस्था बचपन की है और युवा अवस्था है, जो जिसमें हमारी बुद्धि स्वस्थ होती है पूर्ण, हम तर्क कर सकते हैं, और जिससे तर्क करें उसको समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाह रहा है, बिना ईगो हर्ट हुए कि आपने तो बेइज्जती कर दिया, आप हमें ऐसे ही समझ रहे हो क्या, ऐसा। एक बार ऐसे हो गया था, हमारे कोई मेरे कोई अध्यापक थे जिन्होंने मुझे कहीं पढ़ाया है ऐसे, और गुरुदेव उनके पास में थे। तो गुरुदेव से कुछ चर्चा कर रहे थे, और अपनी आदत से मजबूर मैंने भी बीच में कुछ बोला, तो उन्होंने, तुम चुप रहो, तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुम मत बोलो। तो वैसे ही, तो एक एज होती है जिसमें हम ठीक से चीजों को समझ पाते हैं, और कम अवस्था का यही फायदा है, उस समय ईगो ज्यादा नहीं बड़ा होता है, ने संसार की जो हमारी आइडेंटिटी उसके प्रति भी कि हम ये हैं, हम वो है, कोई हमें क्या समझा सकता है, हम पे तो है ही बुद्धि, ऐसा ऐसा। इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा हमें कुछ एक मार्ग सुझाए जिससे हम आपकी सेवा को भी ठीक से कर पाए, अपने जीवनों को भी सरलता से चला पाए। त्वं न त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः, त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म यो न रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न तो कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्वित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। सबसे आदि हो आप, पुराण पुरुष हो आप, सबसे पुराने, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, उनसे पुराना कुछ नहीं। फिर भी नव यौवनम था, उनसे ज्यादा नूतन, उनसे ज्यादा अ, अभी शब्द वो किशोर, वो ऐसा कोई नहीं है उनके जैसा। और अपरिवर्तित है, उनका ऐसा नहीं है जैसा हमारा है कि दाढ़ी मूछें आती हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर एक एजेड से लगते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है। वो बस एक
जो उनका एक किशोरावस्था है, उससे ऊपर भगवान कभी नहीं जाते, उसमें ही हमेशा रहते हैं। इस प्रकार से देवगण स्तुति करते हैं, आपका न कोई उद्गम है न कोई आपसे श्रेष्ठ ही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, उनसे ऊपर फिर कोई नहीं है। और आपने जो समस्त जीवात्मा है इनको ही भौतिक प्रकृति के गर्भ में रोपण किया, जबकि आप स्वयं अजन्मा है। इस जगत में अगर कोई किसी आगे किसी को जन्म दे रहा है तो उसको भी किसी ने दिया होगा, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। लेकिन भगवान के साथ ये नहीं है। भगवान ने समस्त जीवात्माओं को इस प्रकृति में भेजा है, लेकिन उनका कोई ओरिजिन और कोई ओरिजिन नहीं है, वही फाइनली है। अहम बीज प्रदाता पिता भगवान, भगवत गीता में कहते हैं। ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए सब हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस प्रकार से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान और शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में अपनी सेवा कर सकें, जिनको हम कहते हैं सब बराबर। ये लाइन सुनने में आप लोगों को अजीब भी लगती होगी, पर ये बार बार कहना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है मेरी, बार बार इसको बोलना है कि हम कहते हैं सब बराबर, हम कहते हैं सब बराबर। क्योंकि जैसे अभी चल रहे होंगे बहुत सारे, अभी भी कर रहे होंगे कुछ व्रत ऐसे, और रामनवमी को फिर कन्या जी माँ देंगे, रामनवमी को नहीं करेंगे, जबकि बहुत बड़ा अपराध है। हरिवासर तिथि का अवश्य पालन करते हैं, तो इसीलिए वो बार बार सुनना पड़ता है कि सब बराबर। तो वो सब बराबर वाले देवता कह रहे हैं कि आप हमें वो शक्ति दें, वो ज्ञान दें, जिससे हम जो जो आपने डिपार्टमेंट हमें दिए हैं कार्य करने को, कार्य क्षेत्र, उनमें आपकी सेवा कर सकें, ताकि हम ठीक से अपनी ड्यूटी कर सकें। वो बुद्धि आप हमें प्रदान करो। इसी के साथ ही हमारा जो तृतीय अध्याय, पंचम अध्याय तृतीय स्कंद का ये संपूर्ण हुआ, और हम आपकी आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण